हमारी सामर्थ्य नहीं कि शरीर का राग छोड़ सके। देख लो, आप ईमानदारी से देख लो, बातें चाहे जो करो, जब आप कभी दर्पण में देखोगे तो मैं ही को देखोगे कि मैं हूं ऐसा, मैं गोरा, मैं काला, मेरी मुझ ऐसी, मेरे बाल ऐसे, मैं लगेगा ना मैं। यही तो अज्ञान है। बातें करेंगे ज्ञान की, स्थिति है ज्ञान में बहुत कठिन है। क्या करें, जैसे भी हैं वैसे आपके जितने स्थूल सूक्ष्म कारण सब सहित आपके राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, राम कृष्ण हरि, परम मंगल हो जाएगा ना। कलयुग है, अब इतनी सामर्थ्य नहीं कि तुम स्वरूप बोध की तरफ चलो, क्योंकि उसके लिए जो साधन चाहिए वो अब क्षमता नहीं रह गई, क्षमता नहीं रह गई। अगर 2.5-3 घंटे पद्मासन में बिना हिले ऐसे बैठो, फिर हम तुम्हें बताएं, अगर अभ्यास है तो 40 मिनट के बाद आपकी नस नाड़ियां टूटने लगेंगी। उस समय आप शरीर से ऊपर उठो, ये भ्रम है, दुख है ही नहीं। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी ना निराशा, ना उदासी, ना सत्कर्म में, ऐसा कि कैसे करें वो, क्योंकि ये प्राणों का विषय है, मैं प्राण थोड़ी हूं। अब ज्ञान के विषय में चल रहे हो, सामने भोग उपस्थित है, नहीं ये मेरा विषय नहीं, इंद्रियों का विषय है, नहीं भोगने देंगे, नहीं। इतनी सामर्थ्य कहाँ है, बातें चाहे जितना इसीलिए ज्ञान की बातें करने में बहुत अच्छा लगता है, आचरण में उतारने में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो इसलिए हम क्या करें, हम जितेंद्री नहीं हैं, हम पवित्र नहीं हैं, हम नीच हैं, पर हे प्रभु आपके हैं। बस राधा राधा राधा, पक्का वही गति होगी जो दुर्लभ गति ज्ञान से होती है, वही सुलभ गति भक्ति प्रदान कर देती है। घोर पापाचारियों को भी परम पद जिन भगवान ने प्रदान किया, हम उनकी शरण। ऐसा हम इसलिए कह रहे कि हम दोनों मार्गों को गुरु कृपा से देखा गया, ज्ञान मार्ग में भी और भक्ति मार्ग में भी। तो गुरु कृपा से उधर का भी स्वाद है और इधर का भी स्वाद। बहुत कठिन है वो मार्ग, और उसका जो फल है वो यही है कि प्रभु से प्रेम हो जाए। देखो भगवान शंकर जैसा कोई ज्ञानी, सनकादि जैसा कोई ज्ञानी, पर वो भी हरि शरणम जपते हैं, वो भी भगवान की लीला कथा अंबाजी को सुनाते रहते। भगवान शिव बट वृक्ष के नीचे बैठे और 1000 वर्ष तक कथा हो रही, और महाराज आंख मूंद लिए तो 88 हजार वर्ष तक ध्यान में बैठे हैं। देखो इतने महान, पर वो नाम जप करते, वो कथा सुनते हैं, सत्संग करते। हमें अपना जीवन ऐसे बनाना चाहिए, अच्छे आचरण करें, भगवान का समर्पित भाव रख के नाम जप करें, समझ रहे ना। और ये जो बदला करता है ना अंदर, ये तीनों गुणों के फोकस से है, कभी रजोगुण का प्रभाव, कभी तमोगुण का प्रभाव, कभी सत्वगुण का प्रभाव, वही चिंतन हो जाता है, वैसे ही मन खिन्न हो जाता है, या वैसे ही मन आनंदित होने लगता है। भजन तीनों गुणों से ऊपर उठाता है। जब आप त्रिगुणातीत होगे तब ज्ञान की बात अपने आप स्फुरित होने लगे। अभी तो त्रिगुण माया में ही खेल रहे हैं, असलियत में जब आ जाओगे तो बात अलग होती है। इसलिए नाम जप करो, सबसे प्रार्थना करते हैं, कुछ समझ में आवे ना समझ में आवे, एक बात समझ लो, हम जैसे भी हैं भगवान के, राधा 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 राधा, पार हो जाओगे। या ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत ले, बहुत माया विचित्र है। बड़े बड़े ज्ञानी नाम अपचेतांश देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति, जो ज्ञान की बहुत अच्छे, उनको भी बलात्, बलात् शब्द लिखा है, बलात् माने जबरदस्ती गिरा दे, भगवान की माया है। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति, बलाता, वो तो इतिहास साक्षी है। राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम 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 राम, हरि हरि हरि, यही सार बात है। इसी से आप भव समुद्र से पार हो जाए। जो गुरु ने नाम दिया, जो नाम प्रिय लगे, खूब ऐसे जैसे हम पुकार रहे हैं किसी को, ऐसे नाम जपो, राधा 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 राधा, और कार्य करो, और अंदर से शरणागत भाव रखो, सब कुछ प्राप्त हो जाए। ज्ञान विज्ञान सब कुछ ज्ञान आ जाएगा। बिना पढ़े लिखे सब शास्त्र प्रकाशित हो जाएंगे, बात समझ लीजिए।